जो मेन वचन है उसमें हम लोग जाएंगे। क्या एक बार पढ़ लेंगे ऊंची आवाज में। हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं या चेले। अनुयायी मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? फॉलोवर्स। इंग्लिश में तो हमको थोड़ा सा ज्यादा इजी समझ में आता है। फॉलोवर्स। अनुयायी समझ रहे हैं क्या होता है? मतलब आप समझ लीजिए, एक सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ। मतलब कोई बहुत सारे लोगों का, जैसे फिल्म स्टार लोगों का, कोई बहुत सारे बोलते हैं ना, अरे हम उसका फैन है। हालेलुया। कोई क्रिकेटर का, कोई हीरो हीरोइन का, कोई फिल्म का, या किसी भी चीज का क्या होते हैं? फैन होते हैं। हालेलुया। तो अनुयायी क्या है? वही फैन है। हालेलुया। और दूसरा है कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या मैं अनुयायी हूँ या चेले हैं? हालेलुया। ये दोनों में परमेश्वर एक बात का डिफरेंस दिखाता है हमारे और आपके जीवन के द्वारा। हम यीशु मसीह के, मैं आपसे पूछूंगा अभी समय में, तो आप बोलिएगा मैं वो फैन नहीं हूं जो मैं समय समय पे सिर्फ, हम लोग कहते हैं जैसे हम लोग सोशल मीडिया में रहते हैं तो हम लोग देखते हैं, हम लोग लाइक और कमेंट में जाते हैं। हालेलुया। हम लोग देखते हैं उसी का कितना फॉलोअर है। हालेलुया। इससे हमें पता चलता है हमें इतने लोग जानते हैं, इतने लोग समझ रहे हैं, लेकिन क्या सच में वे लोग आपको जानते हैं? हालेलुया। लेकिन आज पूरा दुनिया उस जाल में, उस चीज में अपना ड्रीम, अपने सपना को बना के रखता है। लेकिन उसी चीज में प्रभु के प्रियजन, क्या मेरा आदत और स्वभाव उस जगह में इस तरीके से है कि मैं एक फैन की तरह ट्रीट कर रहा हूं अपने जीवन को, या चेले की तरह? हालेलुया। यीशु ने कहा जाओ जगत में जाके सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें सिखाओ, उन्हें चेला बनाओ। हालेलुया। चेला बनने के प्रोसेस में हम लोग रहे। हम लोग फॉलोअर नहीं है, हम लोग डिसाइपलशिप में काम कर रहे हैं। हम लोग डिसाइपल यीशु मसीह के चेले के जीवन में देखिएगा, जब वे लोग जीवन परमेश्वर के अनुग्रह से आगे बढ़ता है। हालेलुया। पहले वो क्या थे, बाद में वो क्या हुए, अंत समय तक वो क्या बन के रहे। हम पहले क्या थे, अब क्या है, आने वाले समय में क्या बन के रहेंगे। ये बात हमारे जीवन के लिए बहुत ही जानना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। अब हम लोग वचन में जाएंगे, जो वचन, पहला वचन है यहाँ पर यूहन्ना 16:33 वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, और संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने, यीशु ने संसार के सारे चीजों पर अधिकार प्राप्त करके लिया। हालेलुया। ये घटना अगर आप देख रहे हैं, वो किससे बात कर रहा है यीशु मसीह? वो किससे बात कर रहा है? बोलिए। चर्च चेलों से बात कर। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग बोलने में बहुत मतलब वीक क्या है, धीमा क्या रहते हैं। रिप्लाई तुरंत आना चाहिए। हालेलुया। तुरंत बोलिए कि हाँ ऐसा है, गलत होगा या सही होगा, दोनों में से एक ही चीज होगा। हालेलुया। सोचते रहते हैं, अरे हम बोले कि क्या बोले, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तक गलत कीजिएगा नहीं, सही के मार्ग में आप नहीं आ सकते। हालेलुया। अब देखिए ये बातें यीशु मसीह किसे कह रहा है? अपने चेले से कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कुछ बातों को जो प्रकट करता है, जो प्रकाशन की बातों करता है, उसे किसे करेगा? चेले को प्रकट करेगा। फैन के ऊपर प्रकट नहीं करेगा। हालेलुया। जो फॉलोअर है उसके ऊपर प्रकट नहीं करेगा। वो चेले को बता रहा है कि ये समय जब आएगा। हालेलुया। फिर से इस वचन को पढ़ेंगे एक बार। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है
कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तो यीशु मसीह कह रहा है कि मुझ में क्या मिले तुम्हें? शांति मिले। मुझ में क्या मिले? शांति मिले। शांति मिले। वो पीस जो परमेश्वर की तरफ से हमारे हृदय में आता है। हालेलुया। किससे बात कर रहा है अभी? चेलों से। हम और आप चेले हैं? अरे हाथ उठा दीजिए, कोई बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ जीना है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं भी है फिर भी विश्वास के हाथ उठाना है। परमेश्वर मुझे बना देगा। हालेलुया। हालेलुया। हम डरे नहीं, उठा देंगे तभी क्या जवाब देंगे? पास्टर अगला सवाल कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। हालेलुया। जब ये बातें यीशु अपने चेले से बोल रहा था कि तुझे मुझ में क्या मिले? शांति मिले। शांति मिले। हालेलुया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है? संसार में तुम्हें कलेश होता है। संसार में जहां हम रह रहे हैं, जहां अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहां सच में बहुत सारी बातों का कलेश है। हालेलुया। लेकिन पहले भाग में यीशु ने कहा मुझ में तुझे क्या मिले? शांति मिले। क्योंकि संसार में क्लेश है। हालेलुया। संसार में अगर मैं मसीह जीवन को जीने के लिए मैंने निर्णय लिया है, मैंने एक समर्पण करने का जीवन का निर्णय लिया है, तो संसार आपको क्या करेगा? क्लेश देगा। वो आपको शांति नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। और संसार की शांति या किसी व्यक्ति का शांति वो स्टेब्लिश नहीं रहता है, वो किसी समय किसी क्षण के लिए रहता है। लेकिन परमेश्वर का शांति शुरू से लेकर अंत तक आपके जीवन में बना रहता है। आमीन, 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 आमीन। वो शांति है जो परमेश्वर संसार में मुझे फाइट करने के लिए, परमेश्वर के साथ हमें खड़ा करने के लिए सामर्थ्य देता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरा जो आज का मैसेज है, मैं बताना चाहता हूं कि अनुयायी के साथ नहीं बात कर रहा, वो चेले के साथ बात कर रहा है। चेले जो रहेंगे इस बात को समझे कि मैं संसार में हूं, मैं क्लेश में हूं, लेकिन फिर भी शांति किसके अंदर है? चेले के अंदर है। हालेलुया। क्योंकि उसे यीशु मसीह को क्या कहे? शांति का राजकुमार। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पीस ऑफ परमेश्वर बोलता है कि वो शांति का क्या है? राजकुमार। हालेलुया। तो जब मैं क्लेश में हूं, संसार हमें जब क्लेश देता है, वो राजा हमें क्या देता है? शांति, शांति देता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो बोलता है ढाढ़स बांध। क्या बोल रहा है करने के लिए? ढाढ़स बांधो। ढाढ़स बांधो, क्योंकि जो चीज मैं तुम्हें देता हूं संसार के पास नहीं है। जो चीज मैं तुझे देता हूं, जो चीज पवित्र आत्मा के द्वारा आप आज पा रहे हैं प्रभु के प्रियजन, आप नॉर्मल नहीं है। आपके अंदर जो सामर्थ कार्य कर रहा है इस समय में, जो प्रेजेंट डे में आपको सामर्थ परमेश्वर दे रहा है, जो आपको अगुवाई कर रहा है, वो ही शांति के राजकुमार के द्वारा प्राप्त हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है ढाढ़स बांध, किसी बात से घबराना नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी बात से तुझे क्या करना नहीं है? घबराना नहीं, व्याकुल नहीं होना है। हम लोग बहुत जल्दी व्याकुल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, बहुत सारी जल्दी में हम लोग निर्णय लेने लगते हैं, हम लोग चिंता में पड़ जाते हैं, हम लोग बहुत सारी बातों का विचार बना लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है व्याकुल मत होना। ठीक है, जिस सेवा में, जिस बातों में मैं आगे बढ़ रहा हूं, जिन बातों को आप सुन और समझ रहे हैं प्रभु के प्रियजन, अगर वो शांति आपके जीवन में ना रहे, अगर परमेश्वर की शांति जो आपके जीवन में ना रहेगा, तो आप जीवन को, मसीह जीवन एक कदम भी नहीं जी पाइएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, अगर आपको बातें अच्छा लगता है तो हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद बोलिएगा। हालेलुया। हालेलुया। चर्च में थोड़ा सा एक्टिव होना सीखिए, चर्च में थोड़ा वचन के प्रति रिप्लाई देना सीखिए, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। ये जिंदा मसीह हैं। हमें चेले को बर्बाद कर दे, चेले का एक्टिविटी में ऐसा होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब पवित्र आत्मा किसी बात से मुझे प्लीज करता, मुझे प्रसन्न करता, मुझे आनंद पहुंचाता है, उस आनंद को परमेश्वर के साथ बांटिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसे अपने तक नहीं रखना है, सीधे हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद बोलना है। प्रभु तुझे महिमा दे दे,
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा। यूहन्ना 14 का 27 वचन को पढ़िएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें नहीं देता। नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। ना डरे। दो बातें हैं महत्वपूर्ण है, यस, व्याकुल और डर। हम लोग बेचैन रहते हैं, हम लोग चिंतित रहते हैं, हमारे अंदर डर भी रहता है। लेकिन परमेश्वर का शांति मुझे बेचैनी से, उस व्याकुलता से, उस डर से मुझे क्या करेगा? बोलिए क्या करेगा? आजाद करेगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हमें क्या करेगा? आजाद। आजाद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर चाहता है तुम आजादी पाओ हर एक बातों से। हम लोग शारीरिक बंधन में है, हम लोग मानसिक बंधन में है। हालेलुया। हम लोग उस चिंताओं के बंधन में है जो परमेश्वर का कार्य जिस तरीके से हमें करना है, जिस तरीके से हमारे अंदर वो उत्साह होना चाहिए, जिस तरीके से आनंद होना चाहिए, जो तरीके से जोश होना चाहिए हमारे अंदर, वो नहीं प्रकट होता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है वो शांति तुझे सामर्थ दे, इसलिए तो व्याकुल ना होगा, ना तुझे डर होगा, क्योंकि वो शांति परमेश्वर ने अपना जो क्या है वो चीज हमें क्या किया है? दे दिया है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 हमें व्याकुल और डर किस बात से लगता है? जब मैं प्रभु में नहीं था तो हम इस चीज में बहुत ज्यादा थे। हालेलुया। हालेलुया। हमें पेरेंट्स की तरफ से, घर की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से बहुत सारी बातों को बोला जाता था। हालेलुया। अरे क्या होगा, ये क्या करेगा, ये क्या कर सकता है, इसका जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप का अपना डर होता था, अपना जो रिश्तेदार होते थे 10 गो बात वो बोलते थे आके। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, इस तरीके के बहुत सारी बातें। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं क्लास में था, जब मैं स्कूल में था, जब मैं कॉलेज गया, एक ही बात को मैं पढ़ाई करके क्या करूं? नौकरी प्राप्त कर लूं। हालेलुया। मेरा जॉब हो जाए, मुझे सैलरी मिले, तब मैं अपना घर परिवार को मैं अच्छी तरीके से संभाल पाऊंगा। इन बातों में मेरा मन और मेरा विचार क्या करता था? डर भी था और व्याकुल भी था। हालेलुया हालेलुया। 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 इन बातों को लेकर मुझे डर भी था और व्याकुलता भी था, जिसे मैं क्या करूं, कैसे नहीं होगा। और बहुत सारे लोग देखिए प्रभु के प्रिय जन, इस बात का सबूत है, जो इन बातों के अंदर इस बंधन में रहते हैं और वो जाके सुसाइड करते हैं। पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते हैं। पेरेंट्स उनको पर दबाव देते हैं, इतना परसेंट नंबर लाना है, इतना रिजल्ट होना चाहिए, फिर तेरे पीछे मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं खर्च कर रहा हूं। और वो बच्चे के ऊपर, वो लड़के लड़कियों के ऊपर इतना मेंटली प्रेशर रहता है कि अगर मैं उस तरह की बातों को मैं अचीव नहीं करूंगा तो मैं पेरेंट्स के सामने कैसे खड़ा होऊंगा। बचपन से उसे सिखाया जाता है, देख तेरा पड़ोसी, देख तेरा दोस्त, देख तेरा रिश्तेदार कैसा है, तुझे उससे भी बड़ा करना है। एक ड्रीम जो दिखाया जाता है कहीं ना कहीं, वो संसार के चीजों के ऊपर तुझे जय प्राप्त करना है। हालेलुया हालेलुया। 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 वो सारी बातों से हमारा और आपका बचपना बड़ा, उन बातों से हम बड़े हुए, हम उन बातों से हम लोग घिरे हुए थे। हालेलुया। उन बातों के साथ हमने अपने आप को, जीवन को अपने आगे बढ़ाए। जब हमने और आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना, जब हमने परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दिया, जब प्रभु को अपने जीवन में जगह दिया, तो परमेश्वर ने कहा कि व्याकुल और डर तेरे जीवन में न होना पाए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं उसी चीज से बड़ा हुआ हूँ। हालेलुया। Yes. उसी चीज से मैं गिरा हुआ, उसी चीज को मुझे बार बार बोला गया, उसी चीज को लेकर मुझे करने के लिए विवश किया गया, उसी के लिए मैं मजबूर हुआ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब मैं तुझे अपनी शांति में तुझे दूंगा, तेरे अंदर वो व्याकुलता, वो डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इसके साथ ये ना मुझे जान पाएगा, ना मेरी सेवा कर पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले अगर इसे आजादी करना है तो इन बातों से करना है। सबसे पहले इसे फ्रीडम देना है तो इस बातों से देना प्रभु के प्रेयर, कि मैं और आप इन बातों से क्या हो जाए? आजाद हो जाए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे।
परमेश्वर का आत्मा हमें प्रतिदिन हमें ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के प्रियजन, जहां हम जो चीज बातों को हम लोग नहीं चाहते थे, जिन बातों को हम लोग नहीं करते थे, जिन बातों को हम लोग करना नहीं चाहते थे, हमें बर्दाश्त नहीं होता था, उस चीज को देखिए हम लोग करते हुए आ रहे थे। हालेलुया। उन बुराई में थे, उन बातों में थे, उन सारी चीजों में हम कार्य कर रहे थे। जब परमेश्वर की शांति जो यीशु ने हमारे और आपके जीवन में दिया, जब ये सारी बातें हमारे जीवन से व्याकुलता और डर को परमेश्वर की आत्मा ने जब खत्म किया, तो मेरा जीवन बदलता रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मैं बुराई के बदले बुराई के साथ नहीं खड़ा हूं, यस, झूठ के बदले झूठ के साथ खड़ा नहीं हूं। सताव में जब मुझे कोई बड़ा बुरा कह रहा है, तो मैं उसी के साथ उसकी बुराई करने के लिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। मेरा माइंड सेट परमेश्वर ने चेंज कर दिया। पहले मैं किसी और के लिए जीता था, किसी और को ड्रीम पूरा करने के लिए मैं जी रहा था। अब मैं जी रहा हूं कि परमेश्वर की इच्छा पूरा हो। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे जीने का मकसद, मेरे जीने की आशा, मेरे जीने का जो ख्याल था वो बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे कभी कभी शैतान ने कहा कि तेरा ऐसा जीवन जीना बेकार है, एक काम कर, तू सुसाइड कर ले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है संसार तुझे क्लेश देगा। संसार से अगर हमने कुछ प्राप्त किया है तो वो क्लेश को प्राप्त किया है। यीशु में आके हमने परमेश्वर की शांति पाई है। आमीन, हालेलुया। उसी क्लेश को लेकर अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं आज भी, उसी संसार को लेकर अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं और परमेश्वर की शांति मेरे और आपके लाइफ में कार्य नहीं कर रहा है, तो हम चेले नहीं, हम अनुयायी हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग आते हैं, चंगाई पाते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ अपने चीजों के लिए जरूरत है, वो यीशु को इसलिए नहीं ढूंढते हैं, इसलिए वो प्रभु नहीं मान रहे हैं कि उनका जीवन में वो उसका प्रथम स्थान प्राप्त करे। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका कार्य पूरा हो जाए, उनकी इच्छा पूरी हो जाए, उनकी बातें पूरी हो जाए, उनका ड्रीम पूरा हो जाए। और उस तरीके का लोग जब आते हैं, वो प्रभु को जानने के लिए नहीं, प्रभु से कुछ मांगने के लिए आते हैं। और परमेश्वर उसे देता, उसे निराश नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर उस चीज को देकर उसे परखता है कि देखे वो किससे ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आप देखे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे जिसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया और आज वे लोग परमेश्वर में नहीं है। यस, वे लोग क्या थे? अनुयायी, अनुयायी थे। वो लोग फ्रेंड थे यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया। बोला हाँ चलो ठीक है, वो लोग थोड़ा सा तारीफ कर दिए, सारा चीज कर दिए, वो चीज नहीं कर पाए। लेकिन जो चेले थे, परमेश्वर ब्लेस करे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा से, कि आप सिर्फ फैन नहीं बने। हालेलुया, आप सिर्फ अनुयायी नहीं बने, आपने इस बात का निर्णय लिया, जो परमेश्वर के शांति को आपने महसूस किया, उसकी सामर्थ को आपने महसूस किया, उसकी बातों को आपने सीखा, उसकी बातों को ऊपर अपने ईमान को लाया और कहा मैं अनुयायी नहीं, मैं यीशु का चेला बनूंगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम ऐसे साथी का कभी भी भरोसा विश्वास नहीं करते हैं जो आपको समय पे आपको छोड़ के चला जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हालेलुया। दोस्तों को अपने जीवन में नहीं जगह दीजिएगा, ऐसे रिश्तेदारों से ज्यादातर दूर रहिएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों से नहीं है, परमेश्वर के प्रियजन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके जीवन में एक ही दो फ्रेंड हो काफी है, ज्यादा जरूरी नहीं है रखने के लिए। ऐसे लोग एक ही जन काफी है जो आपके दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा रहा। हालेलुया, कोई ना कोई आपके जीवन में जरूर होगा जो आपके साथ दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर कुछ किसी को आप जाके अपना दुख और तकलीफ किसी को आप बता रहे हैं प्रभु के प्रियजन, वो आपका तो टेंशन था ही, वो और ज्यादा टेंशन देके आपको भेज देगा। अच्छा ऐसे हुआ, ऐसे किया, अब तेरा क्या होगा, अब तेरा नुकसान हो जाएगा,
अब ऐसा होगा ऐसा होगा, वो बेचारा और भी टेंशन में और भी टेंशन। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं तो बोला मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ दूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, इस बात का चिंता मत कर। थोड़ा सा ढाढ़स मिलता है। यस। हालेलुया। 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 लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु के प्रियजन जो परमेश्वर ने आपके जीवन से हटा दिया। हालेलुया। 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 प्रभु ने, परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे बुराई से बचा। बुराई से बचा। हालेलुया। 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 परमेश्वर ने आपको अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से दूर कर दिया। हालेलुया। हम प्रार्थना क्या किया? मुझे बुराई से बचा। मुझे बुराई से बचा। पाप से बचा। हालेलुया। जो आपके क्लोज थे, स्वर्ग को परमेश्वर आपसे दूर कर दिया। यस। समझ में आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। हमने प्रार्थना क्या किया था? प्रभु मुझे पाप से बचा, मुझे बुराई से बचा। तो बचाने के लिए प्रभु ने क्या किया? पहला कदम कि आपके परिवार में ही आपको अलग कर दिया, आपके दोस्तों से ही आपको अलग कर दिया, आपके रिश्तेदारों से अलग कर दिया। अब वो आपको बुराई से बचा रहा है। बुराई से बचा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कि किसके साथ तू रहता ज्यादा तो बुराई से निकल नहीं पाता। हालेलुया। हालेलुया। आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया? आपको लगेगा ये झटका कैसे? परमेश्वर मैंने तो तुझसे प्रार्थना किया था, बुराई से बचा, तूने मेरे परिवार से अलग कर दिया। हालेलुया। परिवार में दो गुट बना दिया। वहाँ माँ बाप अलग बोल रहा है, रिश्तेदार अलग बोल रहे हैं, मेरा दोस्त अलग बोल रहा है, क्या तू बन गया है? हालेलुया। हालेलुया। हाँ, इतना पढ़ लिख कर इतना सारा चीज करके तुझे जॉब करना चाहिए, तुझे नौकरी करना चाहिए था, तू कहाँ इशू इशू करते हुए फिर रहा है? हमें समझ नहीं आया। अरे प्रभु बोले तो हम तो बुराई से बचाओ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा अच्छा, बुराई से बचाने का प्रार्थना मैं तुझे आशीष करता हूं, जा तू अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी से अलग हो जा। हालेलुया। 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 सबसे ज्यादा पाप यहीं पर होता है। सबसे ज्यादा पाप कहाँ होगा? अपने रिश्तेदारों के बीच में अपनों होगा। के बीच। आप परमेश्वर आपको शुद्ध और पवित्र करने के लिए परमेश्वर बोलते हैं उस स्थान से पहले बाहर आ, उन लोगों से छोड़, उससे बाहर आ। जैसे ही प्रभु का आत्मा आपको बदला, जैसे ही परमेश्वर की आत्मा आपको चेंज किया, जो लोग आपके साथ बचपन से थे तुमने देखा ये क्रिश्चियन बन गया, अलग हो गया, अरे अब इसका घर नहीं जाएंगे, अब इसको नहीं बुलाएंगे, अब इसको हम नहीं पार्टी शादी में बुलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब मिलते हैं तो यीशु बारे में बोलते रहता है। हालेलुया। हालेलुया। जब बोलता है, जब मिलता है तो बोलता है कि देखो हम लोग पाप किए हैं, हमको क्या पाप किए हैं, कौन पाप का क्षमा चाहिए। हालेलुया। क्या ये पाप पाप बोलते रहता है। अब वो लोग क्या करने लगे? जो बुराई था आपसे दूर होने लगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक करते थे, सिगरेट पीते थे, तंबाकू खाते थे, जहां पर आप गलत चीजों करते थे, पहले बोला दोस्त किनारे हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। जो रिश्तेदार आपको बुला के एकदम चुगली करना सिखाते थे और उसका और कोई उड़ाते थे, जो सारे बोलता है वो शर्ट भी पहले साइड करो इसको। हालेलुया। हालेलुया। अब वो दूसरे चीज में कुड़कुड़ा रहे। हालेलुया। अब वो दूसरे चीज में आपके लिए चुगली कर रहे हैं आज भी। हालेलुया। हालेलुया। ये तो नाम डुबा दिया, ये तो खानदान का नाम डुबा दिया, माँ बाप का नाम डुबा दिया, पता नहीं कितना नाम कमाया था। हालेलुया। कहाँ डुबा दिया? डुबा दिया। हालेलुया। पूरा हल्ला हो गया। समाज में हम क्या दिखाएंगे? मेरा तो क्या किया, वो बोलते हैं ना सिंपल तरीके से, मेरा नाक कटवा दिया। हालेलुया। हालेलुया। सही में ये घटना होता तो ज्यादा मजा आता है। हालेलुया। जो ऐसे बोल रहा उसका नाक वो कट जाता, शकल नहीं दिखाता। हालेलुया। देखो इसके कारण से मेरा नाक कटा था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये सारी बातें प्रभु के प्रिय जब कब हुआ? जब वो व्याकुलता, वो डर परमेश्वर की शांति के द्वारा मेरे जीवन से हटा। अब मुझे उस बात का गम नहीं, पहले गम था। हालेलुया। हालेलुया। पहले गम था, पहले ये चीज का सोच था,
मेरा परिवार नहीं रहेगा, मेरे माँ बाप नहीं रहेगा, मेरे दोस्त नहीं रहेगा, मेरे रिश्तेदार नहीं रहेगा, मुझे बुलाया नहीं जाएगा, एकदम मैं इसे सच सवर के नहीं जाऊंगी, अच्छा अच्छा सूट एकदम कान वाला पहन के शादी विवाह में, तो मुझे लोग कैसे कहेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इतना अच्छा टीवी के सामने देख के हीरोइन लोग को डांस सीखते थे कि अबरी पार्टी होगा तो जाके डांस करेंगे वैसा है। हालेलुया। हालेलुया। आप किसी किसी बात का आप लोग देखिए, को डांसर है, तो डांसर उसका नाम से हम पहले जब मिला था संजय, तो हम लिखे थे संजय डांसर। हाँ हाँ, संजय डांसर। इन लोग कुछ ग्रुप था जो डांस अच्छा करता था उस समय संसार में, लेकिन जैसे ही प्रभु में आया वो सारा डांसर इससे दूर हो गया। इसका और ग्रुप का दोस्त था, वो कहां चल गया। लेकिन इस बात का अफसोस नहीं लगा मुझे कि जिसके साथ हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़े, साथ में रहे, साथ में खाए, साथ में हम लोगों ने हर जगह किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। अब वो व्याकुलता, वो डर मेरे जीवन में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की शांति मेरे जीवन में आ गई। यस आमीन। गया तो गया गया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बुराई से बचा लिया। हालेलुया हालेलुया। आज ही मेरा दोस्त लोग बोलता है तुम तो फादर बन गया ना। हालेलुया तुम तो फादर बन गया है। हाँ तो बोले हाँ तुम बच्चा बन जाओ, आओ तुमको प्रार्थना कर देते हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन वो लोग प्रार्थना कराता है। आज उन लोग का दिल और दिमाग मेरे लेके जो पहले था अब बदल गया। हालेलुया हालेलुया। और लोग कुछ होता है तो फोन करके बोलता है मेरे लिए भी प्रार्थना कर देना। हालेलुया प्रभु के प्रिय, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो परमेश्वर के आने पे आपका जीवन बदल गया। अफसोस है किसी को? नहीं जो लोग आपसे दूर गए, नहीं रिश्तेदार दूर गए, नहीं हाँ ऐसा दोस्त दूर गया, अब आपको अफसोस लगता है? नहीं। क्या कारण से? शांति के परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आ गया। अब वो व्याकुलता और वो डर कहाँ चला गया? दूर हो गया। हालेलुया हालेलुया। अब हम उस बात में डरते नहीं है ना, व्याकुल होते हैं, हम उस बात में आनंदित होते हैं। यस मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया हालेलुया। अब मैं ये बोलना सीखा, पहले मैं दूसरे की इच्छा पूरा करने के लिए जीता था, यस दूसरे को पसंद करने वाला जीवन जीता था। लेकिन आज मेरे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले कि आज मेरा सोच प्रभु ने बदल दिया कि आज हम बोल रहे हैं मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी तेरी हो। इच्छा पूरी हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आप जानते हैं प्रभु के प्रिय योनातान और दाऊद के बारे में? ये लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, योनातान और दाऊद। योनातान के बारे में अगर आप पढ़िएगा तो योनातान जो था दाऊद से भी लंबा चौड़ा और खूबसूरत व्यक्ति था। वो किसका बेटा था? साउल का। राजा साउल को जब चुना गया प्रभु में तो वो लंबा चौड़ा था। हालेलुया उसके कद के समान साउल के बारे में बोलता था कोई नहीं था। हालेलुया एकदम लंबा चौड़ा। वो एक अयुधी था एकदम, उसका बेटा था योनातान। हालेलुया हालेलुया। योनातान जो साउल था दाऊद का दुश्मन था, उसे वो मारना चाहता था साउल। हालेलुया लेकिन उसी घर में योनातान को परमेश्वर ने दाऊद के लिए फेवर कराया। उसने कहा कि जो चीज भी है ये दाऊद मेरा एक अच्छा मित्र है, और दाऊद को उसने कहा था कि जीवन के अंतिम सांस तक, मरते दम तक मैं तेरा साथ दूंगा। भले मेरा बाप तेरा दुश्मन है लेकिन मैं तेरा सच्चा दोस्त हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। और योनातान ने ये करके दिखाया। इसके बारे में अगर बाइबल में पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा। वो हर जगह में दाऊद के लिए फेवर में था। साउल के डर से दाऊद भागा करता था, योनातान उसको मदद पहुंचाता था। हालेलुया 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 हालेलुया। जब आप परमेश्वर की शांति में चलना स्टार्ट कीजिएगा तो जहां संसार आपके विरोध में आपका शत्रु बनेगा, परमेश्वर उसी जगह से आपके फेवर के लिए लोग खड़ा करेंगे। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आपको लगेगा अरे मेरे यहाँ सब दुश्मन नहीं होगा, कोई ना कोई आपके लिए खड़ा होकर बोलेगा। कोई ना कोई लोगों को परमेश्वर वहां खड़ा करेगा आपके लिए, उसका हृदय परमेश्वर आपके लिए तैयार कराएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसका परिणाम क्या हुआ? एक अच्छा दोस्त होने का कारण क्या बना? अच्छा दोस्ती दोनों निभाया। हालेलुया। हालेलुया जब राजा दोबारा दाऊद बना, जब दोबारा दाऊद जब राजा बना, तो योनातान के वंश से ढूंढ रहा है कोई व्यक्ति अभी जिंदा है कि नहीं है। हालेलुया। अब इस कहानी को पढ़े कि नहीं, लेकिन मैं याद दिला देता हूं। यस दाऊद खोज रहा था कि योनातान का कोई वंश बचा है कि नहीं बचा। हालेलुया। हालेलुया बोला कि तू उसे ढूंढ, अपने सिपाहियों को बोला, अपने मंत्रियों को बोला ढूंढा, तो ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति मिला जो पैर से क्या था? लंगड़ा अपाहिज अपाहिज था। उसका नाम मफी बोसेत। हालेलुया। हालेलुया जो योनातान का कौन था? बेटा था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। किसी के लिए आप कुछ भलाई को बीज को बो रहे प्रभु के प्रिय, एक दिन वो रिटर्न आपके जीवन में आएगा। आमीन। वो व्यर्थ नहीं जाता है, यस याद रखिएगा। किसी के लिए अगर आप सच्चा हैं, किसी के लिए अगर आप ईमानदार हैं, अगर वो भी व्यक्ति आपको आप देखिए, योनातान जब मर गया, उसका जीवन नहीं बचा, उसके बाद जब उसका बेटा जब राजा दाऊद बना, तो उसने क्या लिया? ख्याल किया। हालेलुया। हालेलुया। मेरा दोस्त के वंश में कोई बचा है कि नहीं बचा है। उसका बेटा मोपे क्या था? मफी बोसेत। हालेलुया। और ये व्यक्ति को जब ढूंढा तो वो डर से कांपने लगा। हे दाऊद, तुझे मुझसे क्या काम है? मैं तो उसे भी पैर से अपाहिज हूं, मैं तेरा क्या कर सकता हूं? हालेलुया। दाऊद ने कहा कि मैं तुझे मारने के लिए नहीं ढूंढ रहा हूं, तू मेरे सच्चे मित्र का बेटा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके भलाई को इसलिए कहा, तेरी भलाई लोगों के सामने प्रकट हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तेरी भलाई क्या है? लोगों के सामने क्या हो? प्रकट हो। वो उस ज्योति के समान है जो लोग देखेंगे। यस आमीन आमीन। और कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो पलट के आपके जीवन में आएगा। बोला मैं तुझे मारने के लिए नहीं ढूंढ रहा हूं। उसका बेटा डर गया कि मैं आखिरी बचा हूं, मुझे भी ये लोग मार देंगे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन बोला नहीं, जो सच्चा मित्र तो तेरा बाप था, तेरा पिताजी था, जो तेरा था, उसके बदले में कुछ तुझे देना चाहता हूं। हालेलुया। उसका कर्ज मेरे, जब मैं दुख में था, जब मैं तकलीफ में था, जब मैं मुश्किलों में था, योनातान ने मुझे मदद की थी। हालेलुया 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 हालेलुया। जो यीशु के चेले रहते हैं, प्रभु के प्रियजन, वो इस बात को कभी नहीं भूलते हैं। यस क्या नहीं भूलते हैं? वो भलाई करना। फैन भूल जाएंगे, अनुयायी भूल जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। वो पालेंगे लेकिन देना नहीं चाहते, उनको देने में बहुत तकलीफ है। हालेलुया। लेकिन जो चेले होते हैं इस बात को याद रखते हैं कि प्रभु ने मुझे क्या सिखाया है। आमीन आमीन। बोला तू मेरे साथ राजा की मेज में बैठ के खाया करेगा। हालेलुया। उसको बोला ये वादा रहा, जब तक तू जिंदा है, तुझे उस भिखारी के जैसा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। भिखारी के जैसा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे राजा की मेज में बैठ के मेरे संग तुझे भोजन करना पड़ेगा। योनातान का भलाई उसके वंश तक आया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज जो भलाई का बीज बो रहे प्रभु के प्रियजन, वो हमारे आने वाले वंश को परमेश्वर आशीष करेगा। आमीन। आपकी धार्मिकता के बदले, आपकी भलाई के बदले प्रभु के प्रिय परमेश्वर उसकी सुधि लेगा।
वो व्यर्थ में जाने नहीं देगा। आप जो सेवा कर रहे हैं, आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं, आप जो समर्पण कर रहे हैं, आप जो संसार के साथ कलेश उठा रहे हैं, परमेश्वर इसकी सुधि लेगा और आपको और आपके आने वाले जनरेशन को, आपके पीढ़ी को परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। हालेलुया। भले योनातान नहीं है, लेकिन उसकी भलाई की बातें उसके जीवन में कार्य करता रहा। एक मेरा दोस्त था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर मैं और आप परमेश्वर की भलाई के कार्य में बने हुए हैं, लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं लेकिन आप भलाई कर रहे। प्रभु का प्रेजन आपको याद रखे, वे लोग जो बुराई कर रहे हैं उसका और उसका पूरा जनरेशन श्रापित होगा, लेकिन आप उस बुराई में भी भलाई कर रहे हैं, आपका और आपका जनरेशन आशीषित हो जाएगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं, आने वाले लोगों के बारे में भी सोच रहा हूँ, आने वाले जनरेशन के बारे में सोच रहा हूँ, आने वाले उस दिन के बारे में सोच रहा हूँ। मैं रहूं या ना रहूं, आप रहे या ना रहे, आपका आने वाला जनरेशन परमेश्वर के उस बगीचे में एक खुशबू देने वाला एक पौधा नजर आने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कल हम लोग जोधाडी गए थे। हम लोग जानते हैं सभी कोई, जो जोधाडी संजय, उसका बेटा का बर्थडे था, तो हम लोग को बुलाया था, तो हम लोग 4-5 लोग यहाँ से गए थे। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग जो पुराने हैं, आज भी वे लोग पुरानी आदतों में बने हुए हैं। परमेश्वर उन्हें अवसर दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च आने उन्हें बोलिएगा तो बोलेगा बहुत दूर है। क्या बोलेगा? बहुत दूर है। ये कौन बोलेगा? चेला बोलेगा कि अनुयायी बोलेगा? अनुयायी बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यही अंतर होता है। उसको दूर ही लगेगा, लेकिन चेला बोले कहीं भी रहे, परमेश्वर को महिमा करने जाओ। यस, हालेलुया। हालेलुया। उसे दूरी से मतलब नहीं है, उसे उस संगति से मतलब है, कहां मुझे मिले और मैं परमेश्वर को महिमा दूं। हालेलुया, हालेलुया। उसे दूरी से मतलब नहीं है, भरपूरी से मतलब। वो अनुयायी रहते हैं जो बोलते हैं दूरी लगता है, भाड़ा नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, इस तरीके की बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको तंगी में भी जांचेगा। मुझे इस सिचुएशन में मोनिका गीत याद आता है। हाँ, बहुत अच्छा गीत। क्या था? जब किसी ने, खाना खाई है? जोर से गाओ। गाओ। जब किसी ने ये मुझसे कहा, यीशु के जो चेले रहेंगे जब वो सुनेगा, कैसे गाइए ना, सब गाइए, अच्छा गीत है। जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो प्रभु के घर को चले। कहाँ चले? प्रभु के घर को चले। गाइए गाइए। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मेरा मन क्या हुआ? मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ। गाइए गाइए। मेरा मन आनंदित हुआ, वो परमेश्वर के चेले होते हैं मन झूमने लगा। जो सुन के आनंदित हो जाते हैं, मेरा मन आनंदित हुआ, जो मगन होने लगते हैं। मेरा मन झूमने लगा। प्रभु के घर को चला, प्रभु के घर को चला। गाते रहिए आगे का। प्रभु के घर को चला, प्रभु के घर को चला। नाचते हुए, नाचते हुए आनंद से, झूम झूम कर नाचते हुए, नाचते हुए। दाऊद नाचते हुए जा रहा था उस यहोवा के
से प्रशंसा है। यीशु से मिलने चला, यीशु से मिलने चला, मैं तो यीशु से मिलने चला, से कहा प्रभु के घर को चले, किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंद हुआ, मेरा मन झूमने लगा, हालेलुया, मेरा मन आनंद हुआ, मेरा मन झूमने लगा, प्रभु के घर को चला, 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 गाओ गाओ गाओ, हालेलुया हालेलुया, कितना आनंद लगता है, हालेलुया। जब किसी ने कहा कि आओ प्रभु का, लेकिन कोई कोई बहाना करेंगे, आज काम है, आज हम बहुत बिजी हैं, इतना तेज धूप है, बारिश हो रहा है, ठंडा लग रहा है। लेकिन जो चेले होंगे, यीशु मसीह के जो डिसाइपल होंगे, वो इस बात का बात नहीं करेंगे, वो बात से आनंदित हो जाएंगे, वो भर जाएंगे और बोलेंगे ये गीत गाते हुए आएंगे परमेश्वर के भवन में, हालेलुया। बहुत किस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, कौन क्या है, हालेलुया, कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा, वो झूमते हुए परमेश्वर की आराधना करते हुए आ रहा है। आमीन 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 आमीन, हालेलुया हालेलुया। लेकिन किसी लोगों का आज भी बोली नहीं बदला है, इसलिए जीवन नहीं बदला है। जब आप बोलना सीख जाइएगा तो यीशु में चलना सीख जाइएगा, आमीन हालेलुया। हालेलुया। आप जितना नेगेटिव बातों को बोलेगा, उतना नेगेटिव परिस्थितियां आपके अगल बगल में रहेगा। समझ में आ रहा है? जितना आप नेगेटिव चीजों का अंगीकार कीजिएगा, जिस चीजों में आप विश्वास कीजिएगा, अरे नहीं है नहीं है नहीं है, तो आपके पास कभी नहीं रहेगा। जिस दिन परमेश्वर विश्वास करके आनंद के साथ ये विश्वास कीजिएगा कि जो प्रभु ने मुझ में सामर्थ्य दिया है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हालेलुया, आपके हालेलुया। बाद उसके बाद बोलेगा वो सब कुछ करने की सामर्थ आपके अंदर आ जाएगा, हालेलुया। हालेलुया। जो मुझ में सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो सब कुछ में आप फेल थे, अब आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो रहे हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। कैसे मैं लोगों को ना बोलूं, आज हम बोलते हैं ये चीज हम नहीं करेंगे। यस, अगर ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है तो ये मैं नहीं करूंगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वो सब कुछ जो परमेश्वर चाहता है, वो सब कुछ में जीने का सामर्थ परमेश्वर हमें और आपको दे रहा है, हालेलुया। इस बात को सोच के जो परमेश्वर ने जो सब कुछ मेरे लिए दे दिया, उसके लिए मैं क्या सब कुछ नहीं दे सकता हूं? परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, यस, हालेलुया। हालेलुया। वो कुछ बचा के नहीं रखा, वो सब कुछ दे दिया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और जो चेला होगा, जो अनुयायी होगा, वो नहीं करेगा। जो चेले होंगे वो सब कुछ दे के परमेश्वर को महिमा करेंगे, आमीन हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ मतलब सब कुछ। मुझे नहीं चाहिए सम्मान, मुझे नहीं चाहिए धन, मुझे नहीं चाहिए शौहरत, मुझे नहीं चाहिए घर, मुझे नहीं चाहिए वो व्यवसाय जो परमेश्वर के प्रेम से मुझे अलग कर दे। मैं तो बस इसी बात का चाहता हूं कि यहोवा तेरी सेवा में करता रहूं। हालेलुया। जो चेले होंगे इस बात के लिए एग्री होंगे, जो अनुयायी होंगे बोलेंगे अरे आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, हालेलुया हालेलुया। दाऊद के पास वो सामर्थ था,
हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं दाऊद कितने भाई थे? जल्दी बोलिए, 7। जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। दाऊद को लेकर उसके कितने भाई थे? उसको लेके 8 थे क्या? हम थोड़ा से 8 भाई थे लोग टोटल। कितने भाई थे? 8 भाई जिसमें से 7 भाई साउल की आर्मी में थे, सेना में थे। उसकी सेना में शामिल थे। हालेलुया। हालेलुया। वो 7 भाई कहाँ थे? सेना में सेना में थे। और दाऊद क्या करता था? बकरियों को भेड़ बकरी चलाता था। हालेलुया। हालेलुया। जो सेना में वो निडर होना चाहिए था। हालेलुया। हालेलुया। उसे क्या होना चाहिए था? निडर होना। उसे फाइट करने वाला होना चाहिए था। शत्रु के सामने हथियार डालने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए था। हालेलुया। हालेलुया। साउल जो लंबा चौड़ा व्यक्ति था, हालेलुया, जिसके लंबाई के सामने वह कोई व्यक्ति टिकता नहीं था, साउल के सामने एक अच्छा परमेश्वर का एक जाना माना एक योद्धा था वो भी। लेकिन साउल क्या, दाऊद क्या था? एक भेड़ बकरी चलाने वाला था। हालेलुया। 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 उसके पिता ने कहा जाओ तेरे भाई लोग वहां जाके खाना पहुंचा दो। हालेलुया। हालेलुया। क्या कर दो? खाना पहुंचा दो। जब वो लेके गया वहां पर खाना, लंच या टिफिन ले जो भी गया होगा, हालेलुया, हालेलुया। वहां पर लेके गया तो देख रहा है गोलियत ना 9.5 फीट का आदमी। 9.5 फीट कितना होगा यहाँ से? दीवार छत छू देगा। हालेलुया। और जो दाऊद का हाइट था 5'8" सा। हालेलुया। मान लीजिए लक्कू का हाइट या मेरे हाइट का होगा, तो गोलियत जो था कैसे ताकता होगा? ऐसे ताकता होगा, है ना? वो व्यक्ति पूरा इजराइल को क्या कर रहा है? ललकार रहा। ललकार रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कर रहा है? ललकार किसी रहा। में दम है तो आके दिखा दो, किसी में दम है तो हमको लड़के दिखा दो, मेरे ऊपर जीत के दिखा दो। दाऊद क्या किया गया था वहां? खाना पहुंचाने के लिए। हालेलुया। 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 जो यीशु मसीह के चेले रहेंगे वो चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, आमीन। वो परिस्थितियों को एक्सेप्ट करेंगे। चलो ठीक है, लेकिन मैं इसमें भी जीत के दिखाऊंगा। मुझे मंजूर है शैतान चाहे कितना भी वार करे, लेकिन यहोवा का नाम से मैं उसमें जय पाऊंगा। हालेलुया। 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 दाऊद इस बात को जानता था और वहां पर जितने इजरायली नहीं जानते थे। वे लोग को चैलेंज कर रहा था खुलेआम, आके दिखा। हालेलुया। हालेलुया। किसने कितना दम है तुम लोग में? कोई भी अगर होगा, साउल राजा था उस समय। हालेलुया। दाऊद के पूरे 7 भाई आर्मी में हैं। हालेलुया। हालेलुया। हथियार लेके थे खड़ा। सबका कदम आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला गया। ये राक्षस जैसा आदमी पुकारा, ये तो 1 मिनट में फाड़-चीर कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। पूरा इजराइल जो यहोवा परमेश्वर का जो मानने वाला था, उन लोगों ने अपना कदम पीछे, और वो चिल्ला चिल्ला के यहोवा का बुराई कर रहा था। ये तेरा परमेश्वर है, इन लोगों को खड़ा किया है, ऐसे लोगों को खड़ा किया है, ये डरपोक लोग हैं, ये कायर लोग हैं, देखो कैसे भाग रहा है, पूरा एकदम गोलियत बोल रहा था। हालेलुया। दाऊद जब वहां पहुंचा कि सुना कि ये तो यहोवा का बुराई कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद जब सुना इस बात को कि ये तो यहोवा परमेश्वर क्या कर रहा है? ललकार रहा है, उसके वो बुराई कर रहा है। इस आदमी का, इस गोलियत का इतना औकात है। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रियजन, जब लोग आपके ऊपर आपको ललकारते हैं, हालेलुया, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? हालेलुया। हालेलुया। जब परिस्थितियां आपको ललकारती है, जब बीमारी को ललकारती है कि देख मैं तुझे बीमार रख के रखूंगा, क्या तू इस स्थिति में भी कि यहोवा का सेवा करेगा? देख तेरे घर में इधर तंगी है, तेरे पास जो कमाने का समय होना चाहिए तो प्रभु की आराधना कर रही है, तू बैठ के ऐसे ही भूखे मर जाएगी। क्या उस समय जब वो परिस्थितियां वो धन के नहीं रहने के कारण जब वो ललकारती है तो हमारा स्थिति कैसा रहता है? जब आपके रिश्तेदार बोलते होंगे जाओ तेरा यीशु संभालेगा तुझे,
मुझे खिलाएगा मैं देखता हूं। जब ये ऐसा चैलेंज वाली बात आती है तो आपके पास क्या होता होगा? हालेलुया, हालेलुया, जो सारा का संजय का रिएक्शन से लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया, दिखाइए देंगे अभी दाऊद की जगह उसको खड़ा करते हैं। हालेलुया। जब ये बातें जब हमारे जीवन में प्रभु का प्रियजन हो रहा है, हालेलुया, 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 शैतान पूरा कोशिश कर रहा है कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर रखे, आपको परमेश्वर की योजना से बाहर रखे, आपको इतना प्रेशराइज कर दे कि आप परमेश्वर की सेवा छोड़ दे, प्रार्थना करना छोड़ दे, बाइबल पढ़ना छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया, जब ऐसा बातें आपके लाइफ में चारों तरफ से होने लगती है, वो चीज आपको ललकार रहा है, तू तो यीशु को मानने वाला है ना। शैतान ने यीशु को भी ललकारा था, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को कहे रोटी बन जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, जब ये सारी बातें जब प्रभु के प्रिय होते हैं, दाऊद के सामने होने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद बोला कि ये बातें मुझे बर्दाश्त तो नहीं होगा, भले पूरा इजराइल का सेना पीछे था, दाऊद बोला मैं इसे मारूंगा। वो एक साढ़े और दाऊद उसको गोलियत उसको ललकार रहा है। पहाड़ की जैसा परिस्थितियां जब आपको ललकारने लगे, हालेलुया, 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 पहाड़ की जैसा सब समस्याएं बीमारियां जब आपको ललकारने लगे, प्रभु के प्रिय सामने उसके सामने जाकर डट के खड़ा हो जाइए, जैसे दाऊद खड़ा हुआ। हालेलुया। सारे परिस्थितियां आपके नेगेटिव में रहेंगे, लेकिन आप परमेश्वर के साथ खड़े रहिए। आपको खड़े रहना वहां पर। हालेलुया। अब बोला जो तुमने मुझे ललकारा है, जिस नाम से ललकारा है, जिस नाम के तूने बदनामी की है, उस नाम के द्वारा मैं तेरे ऊपर जय पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के प्रियजन दाऊद ने कहा मैं अपना कदम पीछे नहीं हटा सकता हूं। एक बात को याद रखिएगा, परमेश्वर अपनी सामर्थ कद देखकर, अनुभव देखकर या लंबाई या चौड़ाई देखकर नहीं देता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ आपका हृदय देख के देता है। आमीन। कितना विश्वास है मेरे लिए कितना प्रेम इसके अंदर। हालेलुया, हालेलुया, वो कद नहीं देखा, वो कद नहीं देखा, ये पास्टर इतने सालों का है। हालेलुया, हालेलुया, वही कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर आपके हृदय को देखकर अपनी सामर्थ को आपके अंदर देगा, और आप वो काम कीजिएगा जो आपके चित्त और मन में नहीं आया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के सामने कुछ भी चीज असंभव नहीं है। हमारा सोच, हमारी बातें उसे असंभव बनाती है। वो गोलियत को नहीं देख रहा था दाऊद, पूरा इजराइल गोलियत को देख के डर गया। हालेलुया। इजराइल गोलियत को नहीं देख रहा था। हाँ, दाऊद गोलियत को नहीं देख रहा था। हालेलुया। पूरा इजराइल गोलियत को देख रहा था। दाऊद अपने प्रभु को देख रहा था, हालेलुया, अपने उस विश्वास का देख रहा था, उस वचन को देख रहा था, तो वादा जो प्रभु ने उसके साथ किया था। हालेलुया, हालेलुया। उसका वादा, उसका कमिटमेंट आज भी हमारे साथ है, लेकिन परिस्थितियों में हम उसके ऊपर विश्वास नहीं लाते, ईमान नहीं लाते। हम उसको ऊपर नहीं देखते, हम परिस्थितियों को देखते हैं। हम उस पहाड़ को देखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो पहाड़ को बनाने वालों को नहीं देखते, जो पहाड़ को हटा सकता है उसको नहीं देखते हैं। दाऊद गोलियत को नहीं देख रहा था, उसने आत्मा में जान लिया कि परमेश्वर यहोवा ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की बात याद कीजिए जो मैंने पहला वचन पढ़ा है, संसार तुम्हें क्लेश करेगा, लेकिन इस बात से ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने संसार को जीत लिया है। तो तुम हार ही नहीं सकते हो। हालेलुया। हालेलुया, आत्मिक जन आत्मा में जांच लेते हैं,
ये युद्ध मेरा जीता हुआ है आमीन। और यहाँ पर परमेश्वर को महिमा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब विश्वास करते हैं? यस। आत्मिक जन आत्मा में देख लेता है कि दाऊद ने देख लिया कि ये गोलियत का गर्दन तो मेरे हाथ में है, इसका सर मैं ही काटूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया, आप अगर इस एटीट्यूड में रहिएगा, हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हो जाए मुझे डरने की बात नहीं कि मेरे पक्ष में मेरा यहोवा परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। लेकिन जो चेला रहेगा वही इस बात को जब समझ पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पतरस एक छोटी लड़की के सामने इनकार कर गया। अरे तुम ही ना था जो यीशु मसीह के साथ रहता था? नहीं नहीं, हम नहीं थे। कौन यीशु? हमको यीशु को नहीं जानते हैं। लेकिन वही पतरस जब पवित्र आत्मा से भरा 3000 लोगों के सामने ढाढ़स और खड़ा होकर प्रचार किया। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 वो 3000 लोगों को देखता तो मुंह से बोली नहीं निकलता। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो चूंकि सामर्थ्य में भरा हुआ था, वो पवित्र आत्मा, वो पतरस नहीं था जो इनकार करने वाला था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे बदल के परमेश्वर बोलता अब तो इनकार नहीं करेगा, हर जगह मुझे इकरार करेगा। हालेलुया। आमीन, आमीन। 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 अब मेरे शरीर का एक एक लहू भी बह जाए तो हम यीशु का इनकार नहीं करने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने अपने लहू दे के मुझे इकरार करने का तरीका बता दिया। कुछ भी हो जाए, वो क्रूस की मृत्यु सहने के लिए तैयार था। बोला हो सके वो कटोरा मुझसे दूर हो, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा। अगर मुझे कटोरा पीना भी पड़े तो मैं पीऊंगा, क्योंकि मेरे लोग, मेरे बेटे और बेटियां तेरी महिमा करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ये सामर्थ आप सभी को दे। आप चेले बनने के लिए हैं। आप फैन नहीं, आप फ्लोवर नहीं है। किसी भाई पास्टर से प्रार्थना करा ले, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरा बेटा के लिए प्रार्थना कर, मेरा बेटा के लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरे घर के लिए प्रार्थना, मेरे जानवर के लिए प्रार्थना कर दीजिए, उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, और खुद का कीजिए, नींद लीजिए। बहुत अच्छा है। वो प्रार्थना करना नहीं सीखेंगे, वो विश्वास करना नहीं सीखेंगे, वो विश्वास में चलना नहीं सीखेंगे कि जो परमेश्वर पास्टर के साथ है वही परमेश्वर आपके साथ भी है। यस। आमीन। पास्टर से कोई स्पेशल उसका साथ समझौता नहीं हुआ। मेरा ही बात सुनना, इन लोग की बात मत सुनना। हालेलुया। हालेलुया। ये लोग जब प्रार्थना करे प्रभु, इन लोग की बात मत सुनिएगा। बोला काहे कि लोग पास्टर की बात नहीं सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 हाँ? ऐसा वाला प्रार्थना हम नहीं करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे, परमेश्वर उसके हृदय में रहता है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। हृदय से ढूंढने वालों को परमेश्वर उसके करीब रहता है, उससे दूर नहीं रहता है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद इस बात को जानता था कि यहोवा मेरे साथ है। वो कद देखकर नहीं झुका। उसका दाऊद जो साउल था लंबा चौड़ा सिपाही था, कोई फायदा नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। संसार में नेता लोग या फिल्म स्टार लोग 10-10 को बॉडी बिल्डर लोग के घूमते हैं, देखते हैं कि नहीं? यस। उसको क्या बोलते हैं? बॉक्सर, बॉक्सर्स, है ना? चारों तरफ उसका एकदम घेर के चलेगा, एकदम कोई छूने नहीं पाएगा, एकदम पब्लिक लोग है दूर हाथ दूर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मोनिका को खड़ा किया जो भीड़ में जा रही है। बोले इसको ये कैसी सामर्थ पाएगी? इसको देख कर तो लग रहा है खुद सामर्थ का जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। एकदम दुबला पतला सा खड़ा हो जाएगी, बोलेगा आइए हम प्रार्थना करेंगे। बोले इससे क्या होगा? थोड़ा लंबा चौड़ा पास्टर आता तो थोड़ा सा बातों मानते, जिसका भारी आवाज होता है। हालेलुया। हालेलुया। दमदार इसका आवाज में बोलता है आमीन।
आवाजों सही से निकलता, ये क्या करेगी? हालेलुया। हालेलुया। संसार के लोग आपको इस तरीके से जज करेंगे। यस। हालेलुया। हालेलुया। और संसार के लोग क्या लेके चलते हैं? बॉक्सर, चारों तरफ बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। हालेलुया। 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 आप प्रभु के लिए कितना स्पेशल है, कोई व्यक्ति नहीं, स्वर्गदूत आपका बॉडीगार्ड है। आमीन। ताली बजाइए। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत आपका बॉडीगार्ड है, मालूम है? दुबला पल्ला ना उड़ा देना, कोई भी आएगा। राजाओं के राजा के। बोला तुम कैसे हमको ललकार देगा? मेरा शरीर देख के ललकार रहा है। आओ खड़ा हो, एक बार छुई गिर जाएगा। अरे आप ही तो हैं। हालेलुया। हालेलुया। गोवा में एक बार कन्वेंशन मीटिंग था, हम लोग को बुलाया गया, तो मैं भी वहां गया था। स्टेज में मैं खड़ा था और हम लोग जब कन्वेंशन मीटिंग हो गया तो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। तो आते आते हम लोग स्टेज में हाइट में था, इतना हाइट में था, नीचे पब्लिक लोग था, आ रहा था। और वहां पर जब मीटिंग खत्म हो गया तो सोचा कि ये लोग पास्टर है, चलो। तो उस समय तो आरो में दुबला पतला था, है ना? तो हमको देख के सब लोग, तो जब मैं प्रार्थना खत्म हो गया, ये सारे चीजों को जब मैं कर रहा था, तो जब लोग वहां पर आ रहे थे तो लोग एकदम, जो उसका हृदय परमेश्वर इस तरीके से तैयार किया, लोग सब एकदम पैर छू रहे थे। बाबा बाबा आशीर्वाद दीजिए बाबा। एक बाबा बोल रहे हैं, देखो। हालेलुया। हालेलुया। सब पैरे पकड़ लिया, छोड़िए नहीं रहा। हमको भी छू रहे, मैंने भीड़ पूरा, मैंने पैर पकड़ने के लिए वो लोग, मैंने पुराना में जानते करते हैं, साधु बाबा का क्या करते हैं? पैर छूते थे। पैर छूते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे ही सब बाबा समझ लिया और सब पैर छूने लगा। हालेलुया। हालेलुया। तो नाम मत दिखेगा, परमेश्वर आपको ऐसा जगह में खड़ा करेगा जो अच्छा व्यक्ति आपके सामने घुटना टेकेगा। हालेलुया। हालेलुया। भले जाए इतना बलशाली हो, कितना धन वाला, जरूरत पड़े परमेश्वर उसको भी झुका के आपके सामने लाएगा। दाऊद कितना अच्छा एकदम बालक था, कोई नहीं डरा। हालेलुया। 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 बोला तुम तो हथियार लेके आया है, इतना बड़ा तलवार लेके आया और मेरा यहोवा परमेश्वर को ललकार रहा है, पूरा इजराइल को तुम कायर बोल रहा है। अब तुझे मैं बताता हूं कि यहोवा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। आज ही तेरा गर्दन यहोवा मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। गोलियत देख के हंसा होगा, गोलियत बात को सुन के हंसा होगा। हालेलुया। आज जब आप किसी को बोलते हैं कि तू विश्वास कर, यीशु मसीह तुझे चंगा कर, तो बोले कच्चे विश्वास करने से चंगा हो जाएगा। दवा खाने से लोग चंगा होता है कि डॉक्टर के इलाज कराने से चंगा होगा कि जाके झाड़ फूक कराएंगे, जादू मनता 2-4 झाड़ू मारेगा, जब तक ओझा नहीं तब तक कैसे चंगा होंगे? नहीं मारता झाड़ू। कौन कौन झाड़ू खाया ओझा से बोलो तो तुमने? ये देखो, ये सबसे ज्यादा झाड़ू खाई, ये मम्मी भी खाई, वो भी खाई है। झाड़ू खाने जाते थे। हालेलुया। एक बचपन में याद है मुझे, मैंने ऐसे कुछ बीमार, तो मेरा घर वाला सोचा इसको कोई भूत प्रेत पकड़ लिया, और कोई एगो ओझा के पास मेरा पापा ले गए। तो वो लोग पूरा ऐसे ऐसे करके हमको सामने बैठा दिया। आज सोचते कि आज ओझा हुआ, आज मिलता तो कैसा उसका हालत करते। हालेलुया। आरू इतना बड़ा मोटा सिक्कड़ लेके और ऐसे ऐसे घुमा रहा। हम बोले कहीं दिया 2-4 सिक्कड़ तो यहीं पर बिना भूते का भूत निकल जाएगा। और हमको कुछ नहीं, मेरा ख्याल है कि हमको कुछ हुआ नहीं। मेरा पापा जबरदस्ती हाँ तुमको कुछ कर दिया, कोई कुछ कर दिया, चलो उसे उसके बाद ले गया। अब वो ओझा जो था ऐसे ऐसे घुमा रहा और अपने पीठ में मारा, थोड़ा अच्छा है तू ही मार, सब भूत तेरे अंदर है, ठीक है ना? तेरे अंदर से निकलेगा तो बाकी लोग बच जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ओझा लोग को मारिए, सब वहां का बोझा दूर हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हुआ कुछ ऐसे घटनाएं होते रहती है प्रभु के प्रिय हैं, जो बहुत सारे लोग ओझा के पास जाके अपना बोझा उतारने का कोशिश करते हैं, 2-4 को बोझा और दे के भेज देता है।
अब यहाँ पर आकर आप बोलिएगा तो विश्वास करेगा, परमेश्वर तुमको छुटकारा देगा, बीमारी से चंगाई देगा, ये सारे जो तुमको डर लग रहा है, भूत प्रेत दुष्ट आत्मा से, चुड़ैल से, सारे से जो वो बचाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो आपके बात का लोग मजाक उड़ा देगा, इतना मोटा ताबीज जब तक नहीं बांधेंगे कैसे छुटकारा देगा। हालेलुया हालेलुया। कुछ मधोली दे, कुछ टीका लगाए, कुछ सूता बांधे, तब ना विश्वास लगेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, ये सारी घटना है। जब आप बोलिएगा तो आपके ऊपर लोग विश्वास नहीं करेगा, आपका मजाक उड़ाएंगे। गोलियत दाऊद का मजाक उड़ा रहा था, कल 4 फुट का आदमी हमको ललकार रहा है। हालेलुया। तुमको तो ऐसे ही मसल देंगे। हालेलुया। अब खुशी अगर जाके ललकारी की गोलियत को, तो इसको देखे गोलियत क्या देखता है? अरे तुम रे 3 फुट 4 फुट जो बोलता है, इसको बोलते इधर उठो तो तुमको हाथ में ले कैसे उड़ा देंगे। लेकिन दाऊद बोल रहा है कि देख तेरा यहोवा जो मेरा परमेश्वर है, तुझे मैं आज दिखाता हूं। वो गया 5 पत्थर एकदम लिया, और क्या लिया? गोफन गुलेल। हालेलुया। क्योंकि पहले गोफन ही चलाता था। परमेश्वर उसे सामर्थ देकर रखा था। देखिए वही वो दाऊद था जो नहीं डरा, जो निडर हुआ और पूरा गोलियत के सामने डट कर। वही वो दाऊद था। भले लोग उसको जानते थे कि वो चरवाहा है, लेकिन वो चरवाहा नहीं था। वो वैसा चरवाहा था जो शेर को जिंदा फाड़ देता था परमेश्वर के सामर्थ से। हालेलुया हालेलुया। उसे अपने उस चीजों को याद था कि यहोवा परमेश्वर मुझे किस तरीके का सामर्थ दे के रखा। हालेलुया हालेलुया। वो अयोध्या का सिंह जो है हमारे साथ है। हालेलुया। वो गरजते हुए सिंह नहीं है, वो रियल सिंह है। हालेलुया। जब किसी को पड़ता है तो सीधे उसको चीरफाड़ कर देगा। वो गरजने वाले सिंह के समान नहीं है जो शैतान गरज के भाग जाता है। हालेलुया। वो डराने वाला नहीं, वो सीधा बोलेगा यीशु मसीह के नाम से निकल। और उस सिंह का आवाज को मानना पड़ेगा। दाऊद ने गोफन में 5 पत्थर रखा। हालेलुया। और घुमा घुमा के जो मारा। हालेलुया। तेरा एक वचन काफी है। हालेलुया हालेलुया। यीशु का नाम ही काफी है हर एक मुश्किलों से, हर एक बातों से छुटकारा पाने के लिए। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। संसार का रीति का जरूरत नहीं है, मुझे कोई बॉडीगार्ड का जरूरत नहीं है। यीशु का नाम मेरे लिए काफी है। आमीन। जिस नाम में शांति। हालेलुया हालेलुया। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, लोगों ने समझा कि यहोवा परमेश्वर कौन है। जब तक आप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, तब तक परमेश्वर के महिमा को जगह में आप नहीं देख पाइएगा। आपका नौकरी चल जाए, आपका घर से निकल जाए, कोई बात नहीं, वो चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर वो अयोध्या का शेर का आत्मा है। वो शेर जंगल में डरने वाला जानवर नहीं है। हालेलुया हालेलुया। वो डट के खड़ा रहने वाला है। परिस्थितियां जितना आपको दबाए, आप उसके सामने उतना खड़ा रहिए। हालेलुया हालेलुया। जाके डाल दिया दानियल को शेर के मान में। शेर बोला मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो तेरे साथ जो शेर खड़ा है, हम उसके सामने कुछ नहीं है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, ये परमेश्वर हमें बताता है आपके विश्वास की सामर्थ्य वहां कार्य करेगा। जिस परमेश्वर की आप सेवा कर रहे हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य आप देख पाइएगा। लोगों ने आपको आज बड़ा बुरा कहा, वही लोग कल के दिन में वही परमेश्वर को महिमा देंगे। आमीन। अगर भला बुरा कह रहा आपके साथ परिस्थितियां आपको जा रही है, तो मैंने कहा था वो परिस्थितियां आपके रुकावट के लिए नहीं, आपको बढ़ाने के लिए आया है।
आमीन आमीन आमीन। आमीन। लाल समुंदर वो रुकावट नहीं था, वो अवसर था यस इजरायलियों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर के सामर्थ को देखे कि वो परमेश्वर जो उसकी अगुवाई कर रहा है रात में बादल के रूप में और दिन में उस आग के खंभे के रूप में, वो यहोवा परमेश्वर समुद्र को क्या, पूरे आकाश और पृथ्वी को 2 भाग में कर सकता है आमीन। अपने लोगों के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। शत्रु चाहे 1000 हो या 10,000 हो, तेरे निकट नहीं आएंगे। यस हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। रोमियो 5 का 1 निकालिएगा। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। परमेश्वर के साथ क्या रखे? मेल रखे परमेश्वर के साथ मेल रखे परमेश्वर के साथ मेल रखे। और किसी चीज से मेल मत रखिए, संसार के किसी चीज से मेल मत रखिएगा। हालेलुया। इस वचन को पढ़ेंगे। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, किससे धर्मी ठहरे हैं? विश्वास से धर्मी, विश्वास के द्वारा धर्मी है हम। हालेलुया। हालेलुया। जिसने भी विश्वास किया वो परमेश्वर की धार्मिकता को पाया है। हम आमीन। धर्मी गिने गए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हालेलुया। हालेलुया। संसार में क्या है? देखिए प्रभु के प्रिय, संसार में क्या है? सताव है, परीक्षा है कि नहीं? युद्ध है, कष्ट है, ये सारा चीज बाहरी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का शांति क्या है? आंतरिक है, जो आपके हृदय आपके मन में बसता है। हालेलुया। हालेलुया। अब मुझे एक वचन याद आता है कि अगर तू शरीर से निर्बल है तो तू चंगा हो जाएगा। याद है? याद है सभी को? अगर तू शरीर से निर्बल है तो तू चंगा हो जाएगा, लेकिन अगर तू अंदर से अगर निर्बल हो गया तो तुझे कोई चंगा नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? असली मजबूती मेरे अंदर है। मेरा अंदर जो आपका असली व्यक्तित्व जो बसता है वो सही होना चाहिए। हम लोग इंटरनल बॉडी के पार्ट को भले नहीं देखते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस हालेलुया। हालेलुया। हमारे बॉडी ऑर्गन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमको दिखाए नहीं देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपके पूरे शरीर को पोषक तत्व पहुंचाने में, हर चीज को देने में वही कार्य कर रहा है। यस आमीन आमीन। जो परमेश्वर की शांति आज हमारे हृदय में है, वो हमें किस ओर अगुवाई करता है? जो परमेश्वर की शांति जो मेरे हृदय में बसता है, उस सताव में भी, उस कष्ट में भी, उस युद्ध में भी, जो परमेश्वर का शांति मेरे अंदर बसता, जो किसी को दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ आपको मालूम चलेगा। मैंने कहा वो इंटरनल चीज है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य रूप से कार्य कर रहा है। देखिए, जब आप कष्ट में, जब आप परीक्षा में, जब सताव में हैं, जब आप हैं, लेकिन इंटरनल क्या है आपका? परमेश्वर की शांति। आप परमेश्वर इन सारे सताव में, कष्ट में, तकलीफ में, बीमारी में, रोग में, ये कहां पर आपको ले जा रहा है? परमेश्वर से मेल रखने के लिए। परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की शांति आपके हृदय में पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा वो परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप मजबूत कर रहा है। आमीन। समझ में आ रहा है? जब आप सताव में हैं, जब आप कष्ट में हैं, जब आप परीक्षा में हैं, तो आपके अंदर कौन है? परमेश्वर का मेल मिलाप, परमेश्वर की शांति है।
हालेलुया। और वो शांति क्या कर रही है? आपको परमेश्वर के साथ और भी गहराई से संबंध बनाने की ओर अगुवाई कर रहा है। यस। आप बोलिए कि आप सताओं में हैं कि परमेश्वर के मेल मिलाप में हैं? मेल मिलाप। बोलिए। परमेश्वर के मेल मिलाप। आप एक्चुअली में कहाँ हैं? परमेश्वर के मेल मिलाप। आप उस परीक्षा में हैं कि परमेश्वर के मेल मिलाप में हैं? परमेश्वर के मेल मिलाप। आप उस कष्ट में हैं कि परमेश्वर के मेल मिलाप में हैं? परमेश्वर के मेल मिलाप में। आप उस बीमारी में हैं कि परमेश्वर के मेल मिलाप में हैं? परमेश्वर के मेल मिलाप में। जब परमेश्वर का मेल मिलाप में है तो आपके लिए कष्ट, तकलीफ, परीक्षा कहाँ रहा? है कुछ नहीं। अगर आपका मेल मिलाप सताओं से होता, आपका मेल मिलाप कष्ट से होता, आपका मेल मिलाप बीमारी से होता, आपका मेल मिलाप उस परीक्षा से होता, तब आप बोल सकते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपका मेल मिलाप आप परमेश्वर के साथ हो रहा है। यस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तब ये पहाड़ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये प्रकाशन की बातें जो आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब वो मेल मिलाप में हम बने रहते हैं प्रभु के प्रियजन, तब मैं सताओं में नहीं हूं। मैं कहाँ है? उसमें परमेश्वर के आनंद मेल में हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की शांति में हूं। हालेलुया। देखिए, अब वही चेला लोग जब सताया गया, वही पौलुस जो मारता था बचाने वाला बना, तो जब परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप चल रहा है, उसकी संगति में है, तो वही पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। यस। आमीन। वो कष्ट में है, यस। वो सताओं में है, यस। वो इन जंजीरों में है, यस। लेकिन आत्मा में वो लोग उसमें नहीं थे। समझ में आ रहा है? आत्मा में वे लोग कहां थे? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शरीर का दर्द, शरीर का तकलीफ उसको नहीं परमेश्वर की आत्मा से दूर कर सका। वो लोग आधी रात को बोला, आओ हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। मेल मिलाप हमें किस ओर अगुवाई करेगा? किस ओर अगुवाई करेगा? आराधना। बोलिए सबको, किस ओर अगुवाई करेगा? आराधना। जब आप खुश, कष्ट, तकलीफ में भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखे, तो आपको क्या करने के लिए अगुवाई करेगा? क्या करने के लिए? आराधना। क्या करने के लिए? आराधना। क्योंकि आराधना में छुटकारा। जंजीर टूटा था ना? यस। जंजीर टूटा कि नहीं उन लोग का? यस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब आप मेल मिलाप में नहीं रहिएगा, उस समय में आपका बंधन आप में बने रहेगा। यस। समझ में आ रहा है? यस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब उस मेल मिलाप में नहीं है, उस परिस्थिति में, तो आपका बंधन आपके ऊपर जकड़ा रहेगा। और उसी समय में जब आप परमेश्वर से मेल मिलाप करके आराधना में है, परमेश्वर का धन्यवाद में है, परमेश्वर का स्तुति में है, परमेश्वर उस बंधन से आपको क्या करेगा? आजाद करेगा। क्योंकि आराधना में है छुटकारा। आराधना में है छुटकारा। कोई भी जेल उसको बंदी बना के नहीं रख सका। शैतान का हर एक योजना, इसलिए बोलता आराधना में छुटकारा है, तो आराधना करने वाला लोग परमेश्वर खोज रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई तो आत्मा जो बातें अभी प्रकट कर रहा है, वो मैं आपको बोलते जा रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आत्मा में परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि बंधन क्यों नहीं टूट रहा है, क्योंकि आप आराधना नहीं करते हैं। आराधना का मतलब नहीं है कि आप यहाँ चर्च में आके सिर्फ 2 गीत गा लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आप जहां भी हो परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए। हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा को तू धन्यवाद, यहोवा को तू धन्यवाद। धन्य कहे। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम लोग बोलते हैं
हालेलुया। हम लोग क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। जब हम ऐसी बातों को गीत गाना स्टार्ट करते हैं, जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति उस समय आपके हृदय में कार्य करने लगता है। हालेलुया। हालेलुया। आप जितना संसार से दूर जा रहे हैं उतना परमेश्वर के करीब आ रहे हैं। आप जितना संसार के करीब जाइएगा उतना परमेश्वर से दूर आइएगा। यस, क्योंकि आपका मेल मिलाप कहीं कोई दूसरे से हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जिसके साथ ज्यादा मेल मिलाप उतना खिंचाव उसके साथ होगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। चर्च कलीसिया इस बात को सीखी, आराधना क्यों करना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों एक परिस्थितियों में लोग वेदी में भेंट चढ़ाते थे पुराने नियम में। हालेलुया। हालेलुया। क्यों अब्राहम भेंट चढ़ाता था? क्यों इसहाक भेंट चढ़ाता था? क्यों याकूब भेंट चढ़ाता था? क्योंकि जानता था आराधना में महत्वपूर्ण क्या है। वो समझते थे कि आराधना कितना जरूरी है। हालेलुया। 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 दाऊद जब गीत लिख रहा होगा वो आराधना कर रहा होगा आत्मा में। हालेलुया। हालेलुया। वो गीत पवित्र आत्मा उसे प्रकाशन दे रहा होगा। हालेलुया। हालेलुया। वो परिस्थितियों में था, वो गलत किया, वो सारा चीज था, वो जहां भी था, वो यहोवा के लिए गीत लिखा। यस, वो बैठ के अफसोस नहीं कर रहा था, वो परिस्थितियों में रो नहीं रहा था। वो एक अच्छा एक इंसान था, वो सच्चा था, जो था वो माना। हाँ मैंने गलत किया तो किया, प्रभु हमें तू क्षमा करना। वो गीत के द्वारा अपना भजन संगीता में जब आप पढ़ते हैं तो आपने गीत के द्वारा अपने बातों को वो प्रकट किया है। जब हम और आप आराधना करने के लिए जब आते हैं प्रभु के प्रियजन, जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं कि प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी समझ के बंधन को जो शैतान ने बांध रखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तब आराधना करना स्टार्ट कीजिए। यस, परमेश्वर की आत्मा को उपस्थिति आपको छुटकारा देगा। आमीन। हालेलुया। 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 क्योंकि वो शांति जो आंतरिक हमारे हृदय में बसता है उसे कोई महसूस नहीं कर सकता है, उसे आप ही महसूस कीजिएगा। हालेलुया। हालेलुया। इतना परिस्थिति होने पर भी मैं कैसे आनंदित हूँ, क्योंकि परमेश्वर को उपस्थिति उस समय आपको घेरे रखता है। हालेलुया। हालेलुया। एक पास्टर को नाइजीरिया में पकड़ के ले गया कुछ नक्सलवादी, आतंकवादी लोग का किए पकड़ के ले गए। हालेलुया। हालेलुया। और उसे जहर मिला के बोला पानी पियो। हालेलुया। हालेलुया। तो पास्टर बोला कि इतना मेहनत क्या कर रहा है, उसको हम पी लेते हैं। हालेलुया। उस पास्टर ने लिया और उसको पीना स्टार्ट किया जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। हालेलुया। और वो जार वाला पानी को पी लिया और जो सामने वाला आतंकवादी लोग हैं मरने का इंतजार कर रहा, अब मरेगा, अब मरेगा, अब मरेगा। तो पास्टर बोला हम लोग इतना जल्दी नहीं मरने वाले। हालेलुया। हालेलुया। सबसे मजेदार है यूहन्ना, यीशु मसीह का चेला, उसको मार, उसको उठा के पानी खोलता हुआ तेल में डाल दिया, तैर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बोला कैसा आदमी है, मर ही नहीं रहा है। उसको भूखे रखा, उसको उठा के लाश मजबूत टापू में छोड़ाया। यहाँ भूखे रहेगा, यहाँ वीरान है, जंजर है, कुछ नहीं है, बंजर है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर उसको वो मरेगा, इसका बॉडी को, इसके मांस को चील और कौवे और गिद्ध नोच के खाएंगे। शत्रु ये सोचता है। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रिय, जहां आपको संसार जहां नहीं देख रहा है, कि जहां आपके लिए लोग तरह तरह की बातें, तरह तरह का लोग, तरह तरह के परीक्षाएं आपके जीवन में आ रही है, वो इतना परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर प्रकट होने जा रही है। आमीन। हालेलुया। 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 अगर यूहन्ना मर जाता तो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक किसके ऊपर प्रकट होता? वो अंत के दिनों की बात किसके ऊपर प्रकट होता? वो सामर्थ्य, वो गवाहियां किसके ऊपर प्रकट होता? हालेलुया। हालेलुया। वो चेला था इसलिए जानता था कि ये लोग मूर्ख हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब तक मेरा यहोवा परमेश्वर ना चाहे, मेरा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। शत्रु आपको मारना चाहेगा, लेकिन परमेश्वर वहां से आपको निकाल के बढ़ा देगा।
हालेलुया 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 बोला अकाल में रह के भूखे मर जाएगा। हालेलुया हालेलुया वो शरीर के रोटी के लिए भूखे मर जाएगा, उसे पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जो जीवन का जल था, जो जीवन की रोटी थी, जो खुद सत्य मार्ग और जीवन था, वहां पर उसको प्रकट हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया इसीलिए विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रभु के प्रिय जन, ये कितना अच्छी बात है कि परमेश्वर हमें जो इस वचन को जो खाएगा उससे वो जीवित रहेगा। वचन में सामर्थ्य है जो मुझे और आपको परमेश्वर की महिमा करने के लिए दिया था। हालेलुया हालेलुया संसारिक खाना खा के हम जीवित भले ना रहे, हमें मिल भी जाए तो हमें ना, लेकिन अगर आत्मा में आप बलवंत है तो आप हमेशा जीवित रहिएगा। हालेलुया हालेलुया संसार में ये सारी बातें परमेश्वर कर रहा। हालेलुया लेकिन जो चेला है वो इस मौत से नहीं डरेंगे। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जो अनुयायी है वो क्या करेंगे? भाग जाएंगे। कौन यीशु? हम नहीं जाएंगे। बाप रे बाप, वहां पर सताया जाता है। देखे थे टीवी में कैसे मारा था मसीह लोग को, चर्च जला दिया था, ये किया था, वो किया था। हम तो पहले ही अच्छा थे। ही बाबा रे, इतना कैसे बोलेगा बांग्ला में? कष्ट करछे बोलो तो बांग्ला में थोड़ा। संजय भैया कैसे बोलेंगे बांग्ला में? सता रहा है, मार रहा है। ना तुम तो सिंपल बोल रहे हैं, तुम तो लग रहा मार खा के खुश हो गया ऐसे बोल रहे हैं। हालेलुया थोड़ा डर से बोलो, कैसे बोलेगा? मेरिला बोलेगी, मेरिला बोला रे। ईश्वरे लोकजन के कतो ताड़ना देछे, ताड़ना हंस के देछे। काय बोल रही है? थोड़ा रो के बोलो, थोड़ा कष्ट में बोलो। फील करके। हालेलुया थोड़ा फील होना चाहिए कि हमको डर लग रहा है। डर में कोई नहीं है, सब सामर्थ पा लिया यहाँ का। हालेलुया ये लोग एक्टिंग करने में नहीं आता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं ना कि प्रभु हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हमें परमेश्वर सिखाता है कि तेरी प्रार्थना मैं सुनूंगा, मैं उसे पूरा करूंगा। मेरा बच्चा है तो उसको मैं जरूर दूंगा। हालेलुया लेकिन एट दैट टाइम आपको नहीं मिलता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया बचपन में बहुत सारे बच्चों को आप देखे होंगे, जब कोई चीज नहीं मिलता तब जमीन में लौटने लगते थे। हमको दीजिए, ऐसे लौट के मांगना वाला स्टाइल। हालेलुया हालेलुया हाँ? लेकिन जो बहुतों को पापा से मांगने में डर लगता था, लेकिन वो किसको जाके बोलते थे? मम्मी को। माँ माँ हमको ये चाहिए। हालेलुया हालेलुया कोई दुकान जाता था, नहीं मिलता था तो एकदम लौटना शुरू कर देता। जमीन में स्टार्ट कर देता था। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया बोला थोड़ा एक्टिंग करना था। आओ जरा, जमीन में लौट के आओ जरा। सामान आपको चाहिए, नहीं मिल रहा है। हैं? माँ के समान है बच्चा से। नीचे बैठ, नीचे बैठ। कुछ मांगिए, कुछ मांगिए। एक्टिंग नहीं मिला तो तुम रोने लगा, रोने लगे, जमीन में जमीन में लौट लौट के पूरा पैर वैर उठा पटक कर। रोल एक्टिंग करो ना। मम्मी दीजिए दीजिए दीजिए। चलो देंगे, चलो चल देंगे, अभी खरीद लिया। चल देंगे। हाँ? आवाज आओ, उतना ढीठ मत बनो, बड़ी मार मारे यार। चल चल देंगे, चल चल देंगे, चल देंगे, चल चल जा बैठ जा कर दे। उधर भी गिर रहे। हालेलुया हालेलुया कुछ बातें प्रैक्टिकल करके समझाया जाता है। हालेलुया हालेलुया भले हमारा परमेश्वर भी ऐसा है। हालेलुया भले उस समय आपको नहीं देगा, लेकिन वो देगा और आपको साथ रखेगा, आपको उस जगह में छोड़ के नहीं आएगा।
उसको पकड़ के आपको साथ ले जाएगा। उस समय आपको नहीं दे रहा है, लेकिन वो जानता है कि एक समय में देगा वो, लेकिन वो आपको छोड़ता नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो इतना ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा पिता नहीं है कि जिद करने पे आप उसी समय दे दे। वो जानता है कि एक दिन मेरा बच्चा जब परिपक्व होगा, मसीह की आत्मा में बढ़ेगा, उसे क्या चाहिए मैं उसे दूंगा। वो ऐसा माँ है जिसके अंदर इतना ममता है, इतना प्यार है, जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो अपने बच्चे को जब कष्ट और तकलीफ में देखती है तो वो परमेश्वर भी तड़प के रहता है। आज बहुत सारे परमेश्वर के दास जब प्रार्थना करते हैं तो वो यीशु को, बहुत ने गवाही दिया कि यीशु को आंखें से आंसू गिर रहा आज भी, क्योंकि आज भी उसके बहुत सारे बच्चे पाप की ओर जा रहे हैं, उस चौड़े मार्ग में है जहां पर उसको बचाने का जरूरत है। वो भी देख रहा है कि मेरे लोग सिर्फ रीति रिवाज को पूरा कर रहे हैं, आत्मा सच्चाई वाला सेवा नहीं कर रहे हैं। वो संडे क्रिश्चियन बन गए हैं, वो ईस्टर क्रिश्चियन बने, वो क्रिसमस वाला क्रिश्चियन बन गए हैं, वो त्योहार वो फेस्टिवल वाला क्रिश्चियन बन के रह गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरा जीने का मकसद तू है। जब वो मेरा जीने का मकसद है तो हम किसी और चीज को मकसद ना बनाएं। वो खुदा आपको सब कुछ देगा, लेकिन सब कुछ सिखा के देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा पिता नहीं है कि आपको कुछ दे के आपको बिगाड़ दे। समय पर आने पर आपको सब कुछ देगा। वो कोई भी उत्तम चीज आपसे दूर नहीं रखेगा अगर आप उसकी इच्छा में जी रहे हैं तो। हालेलुया, हालेलुया। 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 उसका वादा है आपसे, वो अपने वादा वो कभी नहीं भूलता है। हम भूल के दूर चले गए, हम उससे रिश्ता कमजोर किए, हम उस मेल मिलाप में नहीं रहे, जिसके कारण आज हम सूखे हैं, जिसके कारण हम जब भूखे हैं, जिसके कारण आज हम प्यासे हैं। जो खुद जीवन का जल है वो प्यासा कैसे हो सकता है? जिसके साथ खुद जीवन का जल है, जीवन की रोटी, वो भूखा कैसे हो सकता है? क्यों आज मसीहों का परिस्थिति ऐसा हो गया है? क्यों आपके ऊपर आज बीमारियां प्रबल होती है? क्यों आपके अंदर, आपके परिवार में आज अशांति है? क्यों आज आपके परिवार में वो मेल मिलाप नहीं है? क्योंकि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में नहीं है। प्रकाशित वाक्य 3 में कहता है कि तू देख, तू कहां से गिरा है, तेरा पहला सा प्रेम कहां रहा। सच में प्रभु के प्रिय, जब पहले शुरुआत में जब मसीह में हम लोग आए थे तो हमारा जीवन कितना परमेश्वर को उमंग और आनंद में बीतता था। कितना चर्च जाने के लिए, गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए एकदम हम घर से लड़ाई कर लेते थे, लेकिन उस जगह में हम लोग जाते थे। आज हम सोचते हैं कि हम बिजी हो गए हैं, आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मेरे पास वो है, 4 गो बहाना हम करते हैं। वो बहाना नहीं करता है, वो सिर्फ आपसे मेल मिलाप करना चाहता है कि मैं तुझ में और तू मुझ में बना रहे। ऐसा रिश्ता परमेश्वर देना चाहता है। एक आत्मा भी अगर यहां बैठा हुआ अगर भूल से भी नरक चल जाए, वो रोएगा। यीशु की आंखें आज भी आंसू बहा रहा, क्योंकि हम उसकी आज्ञा पे नहीं। आज भी शरीर का काम हम ज्यादा करते हैं, आत्मा का काम कम करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा जो शांति है प्रभु का प्रियजन, वो पवित्र आत्मा का फल है कि नहीं है?
यस। वो पवित्र आत्मा का फल है प्रभु के प्रियजन। एक बात को याद रखिएगा। एक दो वचन बोल के मैं अंत करूंगा। फिलिपियो आप 4 का 7 वचन को निकालिएगा। तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, जो आपकी समझ से परे है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हाँ, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे हृदय जो घबराते हैं, तुम्हारे विचार जो इधर उधर जाते हैं, क्या करेगा? परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, हालेलुया। हालेलुया। देखिए वो कुछ करने वाला है। जो आपका हृदय घबराहट और डर से भरा, जो व्याकुल है, जो चिंता में है, परमेश्वर की शांति जो आपके अंदर बसा हुआ है, वो क्या करेगा? पढ़ो। मसीह यीशु में सुरक्षित रखे, उसे मसीह यीशु में क्या करेगा? सुरक्षित रखे, सुरक्षित रखेगा। उसे शैतान के कार्य में उपयोग होने नहीं देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने क्यों कहा? एक चेला परमेश्वर का प्रेम को समझता है, अनुयायी नहीं समझेगा। वो पर्सनल गट्स, वो पर्सनल फीलिंग जो है वो चेले समझेगा। परमेश्वर को मैंने दुख किया, परमेश्वर की आत्मा को इस सप्ताह मैंने दुखी कर दिया अपने कार्य और अपनी बातों से। वो जाएगा परमेश्वर के चरणों में, माफी मांगेगा, क्षमा मांगेगा और फिर से परमेश्वर के साथ एक सही मेल मिलाप में आएगा। जो अनुयायी हैं, जो नहीं इस बात को गंभीरता से लेते, वो जाने देंगे, अरे छोड़ो ना, उस बात को उनको नहीं, उसको कायल करेगा वो बात। लेकिन जो चेले रहेंगे उस बात को समझ पाएंगे कि अरे मैंने पवित्र आत्मा से मैंने झूठ बोला, मैंने पवित्र आत्मा के विरोध में गया, मैंने पवित्र आत्मा के विरोध में जाकर कार्य किया है। वो जाएगा, तुरंत घुटना टेकेगा प्रभु के सामने, वो क्षमा मांग के फिर से वो मेल मिलाप बनाए रखेगा। वो इस बात का ध्यान देगा कि मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कभी कहीं जगह में ना टूटे। लेकिन जो अनुयायी रहेगा पास करेगा, उसको गंभीरता से नहीं लेगा, लेकिन चेला लेगा। मैं परमेश्वर का प्रेम आपको दिखाता हूं। भजन संहिता 23 अध्याय निकालिएगा। 23 का 2 से 1 से पढ़ो। यहोवा मेरा चरवाहा है। देखिए, जब हम परमेश्वर को चाहते हैं, मेरा मेल मिलाप किससे? परमेश्वर आपके साथ व्यवहार करता है। हालेलुया हालेलुया। जो उसके खोजने वाले, उसके ढूंढने वाले हैं, ध्यान देंगे। जो चेला यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो अनुयायी हैं, इस बात को सिर्फ वचन है, वचन समझेगा। बाइबल में एक वचन है, लेकिन यहाँ परमेश्वर का आपका प्रेम नजर आएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे शुरू से। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मुझे सुखदाई जल झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। हाँ धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हाँ। चाहे मैं घोर अंधकार। 3 वचन तक आप देख रहे हैं। हाँ, वहां पर एक वर्ड बार बार आ रहा हो, क्या है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। और ध्यान दीजिए, उसमें मुझे एक वर्ड है वहां पर जो बार बार आ रहा है। मुझे आ रहा है ना, वो नहीं, वाह मेरे नहीं, सिर्फ वाह। वह आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बात को समझिए। सभी को इधर देखिए, मेरे तरफ देखिए, इधर आप तब समझ पाइएगा। अब पहला वचन से आइए। यहोवा मेरा चरवाहा है, हाँ मुझे कुछ घटी ना होगी। हाँ। वह मुझे हरी हरी चराई। मुझे वो आया है यहाँ पर। यस। वो किस टेंस में है? टेंस पढ़े हैं? किस टेंस में है ये? प्रेजेंट में। झराइयों में बैठाता है। नहीं, फ्यूचर कैसे? फ्यूचर में बैठाता है, वो वे का बात कर रहे हैं।
किस टेंस में है वो? पूरा सेंटेंस या वर्ड हुआ वह टेंस में नहीं आता। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में है, टेंस में। पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो वो प्रेजेंट टेंस में है, बिठाता है। वह मुझे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप यहाँ देखिएगा प्रभु के प्रियजन, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। फिर आया, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। फिर वह आया, फिर आगे पढ़िए 3 वचन में, वह मेरे जी में जी ले आता है। फिर वह मुझे और धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में पढ़ लिए थे, पढ़ लेते। 3 वचन है, ये तीसरा कंप्लीट हो गया। पढ़िए। तीसरा, हाँ वह मेरे जी में जी लाता है। हाँ, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्रभु के प्रियजन, ये बातें अभी चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो जो यीशु है आपको ले जाता है, कर देता है, वो सारा चीज करता है। देखिए, सुखदाई जलने के पास ले जाता है, वो सारा चीज वहां पर बता रहा है। हालेलुया। वो आपको हरी हरी चराइयों में चराता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, दाऊद इस बात का बात कर रहा है, लेकिन 4 वचन में आप पढ़िए, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अब यहाँ पर हुआ नहीं है, यहाँ पर क्या आ गया? तू मेरे साथ रहता है। वहां पर नहीं लिखा है कि वह मेरे साथ रहता है, वहां पर क्या लिखा है? तू मेरे साथ रहता तू है। मेरे साथ रहता है। हालेलुया हालेलुया। जब मैं अपने जीवन को जी रहा था तो वह था। हालेलुया। उसको मैं अगर इंडिकेट करूं, वह जो है, जो परमेश्वर पहले से चला आ रहा है, पास्ट टेंस में भी हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जैसे ही मैं अंधकार से होके जाने के लिए मेरा जीवन गया, जैसे मैं वहां पर लिखा हुआ है तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, जो वह था अब वो डायरेक्ट वो आपके साथ खड़ा हो गया। हालेलुया 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 हालेलुया। देखिए, जो परमेश्वर वह था जो दूर था थोड़ा वह से, हालेलुया, वह तुझे, हालेलुया, वो बता रहा कि वह तुझे ले जाएगा, ले चलता है, ले करेगा, वो करे, चरवाहा है, वो चरवाही में ले जाएगा, जीवन के जल के पास ले जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ 4 वचन में, जब मैं घोर अंधकार से होकर जब मैं गुजरना स्टार्ट किया, जब मैं तराई से होकर गुजरना स्टार्ट किया, तो तू मेरे साथ है। समझ में आ रहा है? वो जो दूर था अब कहां आ गया? साथ, मेरे साथ आ गया। हालेलुया हालेलुया। जब मैं अंधकार से होकर गुजरता हूँ, जब मैं कष्ट में होकर गुजरता हूँ, जब मैं परीक्षाओं में होकर गुजरता हूँ, जब मैं बीमारी से होकर गुजरता हूँ, जब वो परमेश्वर मेरा कहाँ रहता है? परमेश्वर मेरे साथ रहता है। परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया हालेलुया। अब वो परमेश्वर जो दूर था, अब वो अंधकार में कहाँ है? मेरे साथ। अंधकार में कहाँ है? मेरे साथ। अंधकार में कहाँ है? मेरे साथ। तब उसके आगे क्या पढ़ेंगे फिर? तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जब उस सताओं में जब तकलीफ होता है, जब उस सोटे और जो तेरे लाठी से क्या मिलती है? शांति मिलती है। शांति के बारे में पढ़ रहे थे ना। ये सारी परिस्थितियां जब हमारे अगल बगल से होकर जाती है प्रभु के प्रियजन, जब मैं उसमें होकर जाता हूं तो वहां पर मुझे क्या मिल रहा है? दर्द, रोना, ये मिल रहा है? ये मिल रहा है? नहीं। क्या मिल रहा है? शांति। शांति मिल रही है। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और मुझे क्या दे रहा तुझे? शांति। शांति मिलती है। आगे पढ़ो। नहीं था। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। जब कोई आपके सताने वालों के सामने क्या करेगा? मेज बिछाएगा। मेज बिछाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर किसके साथ है? अभी मेरे साथ। मेरे साथ है। बोलिए मेरे साथ है। मेरे साथ है। जब मैं अंधकार से होकर जाऊं, जब मैं अंधकार से बोलिए होकर जाऊं, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। जब मैं घोर अंधकार से होकर जाऊं, जब मैं घोर अंधकार से होकर जाऊं, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। जब मैं तराई से होकर जाऊं, जब मैं तराई से होकर जाऊं, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। जब मैं सताव से जाऊं, जब मैं सताव से जाऊं, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। जब मैं युद्ध में जाऊं, जब मैं युद्ध में जाऊं, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ। जब मैं कष्ट से होकर जाऊं, जब मैं कष्ट से होकर जाऊं, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। यहोवा को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। 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 अब वो जो शत्रु था उसके सामने परमेश्वर क्या कर रहा है? मेज बिछा रहा। अब यहाँ पर तू बैठ और तेरे सामने तेरा शत्रु तुझको खाना खिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कल आपके विरोध में थे, जो आपके शत्रु थे, वही घर में बुला के आपको प्रार्थना कराएंगे। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने कहा कि इन लोगों ने मेरी बात को इनकार किया तो तेरी भी करेंगे। यस। लेकिन अंत की बात यह है कि एक दिन ये लोगों ने मेरी बात मानी है तो तुम्हारी भी मानेंगे। आमीन हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब बातें संभव है। आमीन। जो आत्मा में है वे लोग जान जाते हैं कि यहाँ पर मुझे परमेश्वर खड़ा किया है तो कुछ मिरेकल करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। 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 आगे पढ़ लेना, इसको पूरा खत्म करना। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हाँ। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तूने क्या किया है मेरे सिर पर? तेल मला है। कब तेल मला? कब तेल मला? जब हम लोग सताने वाले सताओं में थे। हालेलुया। जब मैं अंधकार में था, जब मैं तराइयों में था, परमेश्वर मेरे साथ था और अपने अभिषेक से वो मुझे आशीष कर रहा है। तब तूने मेरे ऊपर क्या किया? मेरे सर पर तेल मला। ये जो सर है, सर को परमेश्वर क्या किया? आशीष किया। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक से आपको ब्लेस किया है। हाँ, तेल मला। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हाँ, निश्चय भलाई और करुणा। निश्चय बोलिए। निश्चय भलाई भलाई और करुणा और करुणा आगे जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सर्वदा वास करूंगा। हाथ उठा के ताली बजाएंगे। एक दिन वास करेंगे कि 2 दिन वास करेंगे कि सर्वदा वास करने वाले बनेंगे? सर्वदा वास करने वाले। सर्वदा वास करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं सर्वदा वास करूंगा यहोवा के धाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि निश्चय भलाई और करुणा के पीछे मुझे नहीं भागना है, वो मेरे पीछे भागेगा। आशीष के पीछे हम नहीं भागेंगे, आशीष मेरे पीछे भागेगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बीमारी के पीछे आपको, डॉक्टर के पीछे आपको, दवा के पीछे आपको नहीं भागेगा, चंगाई आपके पीछे भागेगी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 परमेश्वर का यह वादा है, निश्चय भलाई और करुणा सर्वदा तेरे धाम में वास करेगा। आमीन तू और तेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा। आमीन। सब कोई चाहते हैं यस कैसा मेरे जीवन में बदल जाए। यस यस। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर को